हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल के द्वारा मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है और बेहद एफिशिएंट है। आप अगर हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का हम लोगों का मैथ का सेशन में है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। तो आज का सेशन को बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से जुड़ चुके हैं तो लोगों में ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके द्वारा कोई नया सजेशन है, नया कोई विचार है तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है? तो इकाई के टुकड़े को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। इकाई के टुकड़े को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। ये है आपका फ्रैक्शन चालू हो चुका है और इसे एक्स एक्स बटा वाई यानी एक्स ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो हर कहते हैं, हर डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं भिन्न, आइए उसके बारे में जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। तो पहला आ जाता है समभिन्न। समभिन्न की बात करें, जिस समभिन्न जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे और इसके बारे में जानते हैं समभिन्न के बारे में। तो समभिन्न जिस भिन्न का जो अंश है हर से छोटा हो। जिस भिन्न का अंश जो है, अंश यानी नोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर से छोटा हो। अंश क्या है? अंश हर से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समभिन्न कहते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और समभिन्न क्या होना चाहिए? तो समभिन्न अंश से हर बड़ा होना चाहिए। अंश से जो है हर जो है बड़ा होना चाहिए। तो इसे याद भी कर सकते हैं, सम ऊपर कम, ट्रिक भी है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर समभिन्न बोला तो सम जीकर ऊपर कम, तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। देखिए 3/4 है, यानी कहीं हर 3 है, सॉरी अंश 3 है तो हर 4 है, यानी हर अधिक है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। समभिन्न को अगर बात करें इसका अन्य नाम क्या है, तो समभिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। उचित फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे। समभिन्न को उचित फ्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला अब आ जाते हैं, दूसरा में पढ़ लेते हैं विषमभिन्न। समभिन्न हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला हम लोगों ने पढ़ा समभिन्न। समभिन्न क्या था? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। जिस भिन्न का अंश जो है हर से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? समभिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूसरा विषमभिन्न। विषमभिन्न की बात करें तो विषमभिन्न जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिस भिन्न का जो अंश है हर से बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? विषमभिन्न कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विषमभिन्न कहते हैं। यानी इसमें
विषम भिन्न में क्या करना है, हर जो है छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। आप दोनों में से कोई एक को याद रखिएगा, सम भिन्न तो सम भिन्न और विषम भिन्न तो विषम भिन्न, ऐसा दोनों याद रखेंगे तो कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा। तो सम भिन्न वाले याद रखेंगे, सम जिसके ऊपर कम, ये ट्रिक बैठ रहा है। सम जेकर ऊपर कम यानी अंश कम होना चाहिए, हर ज़्यादा होना चाहिए, वो सम भिन्न कहलाएगा। और विषम भिन्न किसको कहेंगे, तो जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब अगला है मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो वैसा भिन्न जिसका पूर्णांक जो है, पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो, पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसे ध्यान रख लेंगे। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे, तो मिश्र भिन्न वैसा भिन्न जिस भिन्न का, वैसा भिन्न जिस भिन्न का वैसा फ्रैक्शन जिसका पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों शामिल होना चाहिए, पूर्णांक भी प्लस सम भिन्न भी, सम भिन्न होना चाहिए। यहाँ आप यहाँ गाइड करेंगे, यहाँ सम भिन्न ही, पूर्णांक के बाद सम भिन्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो 3.5/7। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव भिन्न वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के कोई घात हो, उसे क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे, तो वैसा भिन्न जिसका हर 10 या फिर 10 के घात हो, उसे क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहा जाता है। ठीक है, वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात में हो, उसे क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे है वितत भिन्न, वितत भिन्न जिसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। वितत भिन्न को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन भिन्नों के भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। भिन्नों के भिन्न को क्या बोलते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, इसे इसका अन्य नाम भी है, वितत भिन्न को इसे इसका अन्य नाम एक लंगड़ी भिन्न भी है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, इसे लंगड़ी भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और एक और बताए थे सम भिन्न, सम भिन्न का अन्य नाम क्या है, तो सम भिन्न का अन्य नाम क्या है, उचित भिन्न। ठीक है, आप फिर से रिवाइज कीजिए। सम भिन्न जेकर ऊपर कम सम भिन्न कहलाता है, विषम जेकर नीचे कम विषम भिन्न कहलाएगा। मिश्र भिन्न जिसका पूर्णांक और सम भिन्न दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। इसके बाद चौथा है वितत भिन्न, भिन्नों के भिन्न को क्या बोलते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, और एक और है दशमलव भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर जो है 10 या फिर 10 के कोई घात में हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं, ये नोट में थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ है 3/4, 3/4। अच्छा, ये अब बताइएगा 3/4 सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, आप बताएंगे पहले।
तो ये सम भिन्न है, सम जेकर ऊपर कम सम भिन्न। ये बताइए ये कौन सा भिन्न है, ये विषम भिन्न है, ठीक है, विषम जेकर नीचे कम। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे आपका। अब यहाँ चुनना है कि कौन सा बड़ा है, यहाँ तो बना हुआ है लेकिन यहाँ बनाने का तरीका है, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा नहीं तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करिएगा, 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12, ये इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार ठीक है। 5/2 और 5/3 है, तिरछा तिरछी गुना करिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक है, ये भी ठीक है। 4/3 है, 5/4 है, तिरछा तिरछी गुना करिए, देखिए कि ये सही है, लेस देन या ग्रेटर देन की ठीक है या नहीं। चलिए तो 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15 यानी ठीक है आपका। ये देख लीजिए, अगर ये चिन्ह आपको अगर पता नहीं है तो देख लीजिए यहाँ, इससे बोलते हैं लेस देन। अगर ऐसे है तो लेस देन, अगर इस तरह से है तो ग्रेटर देन, ठीक है, कोई एक याद रखिए। चलिए चलिए अगला है 7/8 और 9/8। इसमें बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि इसका लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो 8×7 = 56 गुना कीजिए, 8×7 = 8, 9 8 72, बड़ा कौन है 72 वाला, तो ये आपका लग जाएगा, कौन सा चिन्ह लग जाएगा, लेस देन वाला। 11 गुना 10 कीजिए, 110, 12 नमा 78 से आपका ये ग्रेटर देन चिन्ह ठीक है। चलिए अगला है 9/10, 11/12, 8/9, 7/8। इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए, देखिए यहाँ 12 नमा 78 से 11 110, ये वाला नहीं होगा। फिर 11 नमा 99, 12 96, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ इसमें कंपेरिजन करिए, 11 थे 88, 12 थे 84, यानी ये सबसे बड़ा ये वाला है आपका। देख लीजिए इधर बना हुआ है, एनालिसिस किया गया है। चलिए यहाँ नोट में थोड़ा कुछ पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समभिन्न हो, क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न हो। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी समभिन्न हो और यदि अंश तथा हर का जो अंतर है समान हो, तो जो दिखने में बड़ा वही बड़ा होगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम क्या है आप हमें ये बताइएगा, बार बार हम याद दिला रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम है सम जेकर ऊपर कम, तो मतलब ऊपर अंश जो है, अंश हर से, अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए सब में, मतलब एक का अंतर है तो सभी में एक का अंतर। देखिए यहाँ इसमें आपको पता चल जाएगा, 9/10 एक का अंतर है, 11/12 एक का अंतर है, 9/10 एक का अंतर है, 7/8 एक का अंतर है, और ये है कौन सा फ्रैक्शन, सम जेकर ऊपर कम, यानी सम प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जे देखे में बड़ा वही बड़ा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ध्यान रखेंगे, आगे है अगला प्रश्न है, आप अगला प्रश्न बनाइएगा। 1/2 + 3/5, इसको बनाने का सीधा सी तरीका है, नीचे 5 दूना 10 लिख दीजिए और 5 इकाई 5, 3 2, 3 दूना 6, 6 और 5 11, आपका उत्तर 11/10 उत्तर।
बस इतना करने का ज़रूरत नहीं है। 8 पचे 40 और 7 पचे 35, 8 तिया 24, दोनों को जोड़ दीजिए 59/40 उत्तर। ठीक है, चलिए अगला है 4 तिहाई 12 बटा में 12 और 3 तिहाई 9, 4 चौको 16, 9 25, 25/12 आपका उत्तर। ठीक है, अगला है 8 8 पचे 40, 7 पचे 35 में 8 घटाइए 27/40 आपका उत्तर। यहाँ टोटल बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 1/2 का शेष क्या होता है? 1/2, 1/3 का शेष 2/3, 5/12 का शेष 7/12, 1/3 में वृद्धि किया तो 1/3 में वृद्धि तो प्लस यानी 4/3, 5/12 कमी किया, 5/12 की कमी तो 5/12 में -7, 7/12। ठीक है, चलिए अगला है वैसा समभिन्न। वैसा समभिन्न जिसके अंश और हर का अंतर समान हो, तो जो दिखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो दिखने में छोटा होगा वो छोटा होगा। ये आपको इससे पहले भी बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कुछ प्रश्न है। 5/11 कितना है? 6 का 6 बढ़ रहा है, 11/17, 6 7/13, 6 29/35, 6 यानी 6 का है, सब में बराबर 6 6 6 6 का अंतर आ रहा है, अंतर समान है। ठीक है, तो और है भी कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सम जेकर दिखने में बड़ा वही बड़ा, जो दिखने में छोटा वही छोटा। ठीक है, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा। ठीक है, चलिए अब अगला है विषम बला में थोड़ा सा कुछ नियम अलग है। विषम बला में थोड़ा सा कुछ नियम को समझ लेंगे। यदि विषम भिन्न हो, यदि विषम भिन्न हो, यदि विषम भिन्न हो एवं अंश अंश हर का अंतर समान हो, यदि विषम भिन्न हो, अंश हर का अंतर समान हो, यदि विषम भिन्न हो और अंश हर का अंतर समान हो, तो जो देखने में बड़ा लगेगा वो रियल में छोटा होगा, और जो देखने में बड़ा लगेगा वो रियल में छोटा होगा, और जो देखने में बड़ा लगेगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो अगर अंतर समान होना चाहिए। अब विषम भिन्न का नियम क्या है? विषम जेकर नीचे कम। ठीक है, तो यहाँ सब देख लीजिए विषम है, अंतर भी देख लीजिए, 1 1 का अंतर है। तो अब यहाँ पे विषम भिन्न में बस यही ध्यान देना है कि जो देखने में बड़ा वो रियल में छोटा, जो देखने में छोटा वो रियल में बड़ा। ठीक है, तो यहाँ दिखने में बड़ा कौन लग रहा है? 11/10, तो वो रियल में छोटा है। और जो दिखने में छोटा कौन लग रहा है? 3/2, वो रियल में बड़ा है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न है कि एक लड़के को किसी संख्या में 12 से गुना करने के लिए कहा गया। एक लड़के को किसी संख्या में 12 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से क्या किया कि उसने 12 से गुना करने के बजाय 21 से भाग दे दिया। तो परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 36 अधिक आ गया। तो आप यहाँ कम गलती किया, गुना करने के लिए कहा गया, गलती से भागा कर दिया, तो यहाँ करना क्या है? 21 को लिख देना है, बीच में माइनस और बराबर में 36। 21 में से 12 जाएगा 9 और 9 बराबर 36, तो 1 बराबर 4 आपका उत्तर। यहाँ बीच में हमेशा माइनस होगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक विद्यार्थी को 3/4 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने गुना करने के बजाय भाग दे दिया, जिसके कारण सही उत्तर से उत्तर अधिक 21 अधिक आ गया। तो संख्या बताइए। तो 3/4 से गुना करने के लिए बोला, भागा दे दिया यानी 4/3 से, बीच में माइनस बराबर 21 ज़्यादा आ गया। तो इसको करिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका 1 बराबर 36 आ जाएगा।
ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपका कौन सा भिन्न है बताएंगे आप। तो आपको भिन्न हमने पढ़ाया है सम भिन्न, सम जेकर ऊपर कम, विषम जेकर नीचे कम, और इसके बाद पढ़ाया आपको वितत भिन्न जिसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। भिन्नों के भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। और इसके बाद दशमलव भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, ये सभी तो पढ़ाए हैं हम आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न आ जाता है, ये आपका वितत भिन्न से प्रश्न है। आप इसे करना है 7×5 = 35, 7×5 = 6, 41/7, फिर ऊपर ले जाना है, ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 7/41 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ फिर बैठा के गुना करना है, आपका मान लाना है, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये फिर अगला प्रश्न है, इसे ध्यान से देख लेंगे। चलिए एक प्रश्न है, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। तो इसको लिख दीजिए 6 × 8/7, ये 7/8 है, ऊपर जाएगा तो 8/7 हो जाएगा माइनस बीच में, और 6/7 लिख दीजिए, ये नीचे 8 है तो ऊपर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 6.3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है। तो ऐसा प्रश्न के लिए बाई ऑप्शन बनाइएगा। ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो बाई ऑप्शन बनाइएगा, एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न है, आप देख लेंगे। एक छात्र को 5/4 से भाग करने के बजाय 5/4 से के बजाय 4/5 से गुना कर देता है, तो गिनती में प्रतिशत में त्रुटि क्या है। तो ये देखिए, ये इतना करके बनाया गया है, आप इसे बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 70 का 4/5। तो 70 का 4/5 कर लीजिए, तो 56 पहला समीकरण, 112 का 5/7 दूसरा समीकरण, 80 के कितना प्रतिशत कम है। तो कम है 80 में कितना कम है, 24, कितना में 80 में कम है, इसलिए गुना 100 में आपका उत्तर आ जाएगा 36%। ये प्रश्न है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को 140 किलोग्राम का है। यहाँ कह रहा है बचे हुए लकड़ी का शेष का भार क्या होगा। तो पहले 140 लिख दीजिए, गुना बोल रहा है, शेष बोल रहा है। तो पहला सप्ताह 1/10 काट दिया तो बचा कितना, 9/10। इसके बाद दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 फेंक दिया तो बचा कितना, 1/3। तीसरे सप्ताह क्या किया कि 20% फेंक देता है तो बचता है कितना, 4/5। और इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा। उसके बाद 33.6 kg आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न है, शैली 1/3, ये आप ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न भी, चलिए ये सब प्रश्न है, आप इसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये सब आसान प्रश्न है, कोई हार्ड है नहीं। ये वाला अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम आपको बता देते हैं। एक संख्या है, माना संख्या x है, उसका अपने का 1/4 भाग से 36 अधिक है। अपना x हमने माना 1/4 यानी x/4 बीच में माइनस 36 अधिक है, तो x का मान आपका आ जाएगा 48। तो ध्यान रखेंगे, ये था हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा टॉपिक था। आप इसे ध्यान रखें, इससे आपके आगे बनाने में काफ़ी आसान होगा आपका चैप्टर। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन यहीं तक का है, और अगला सेशन के लिए आप लोग तैयार रहें। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।